जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। इनको अपनी इवेंट बनाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता कि ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसानों के हित में कोई भी नहीं काम कर रही। इस तरीके से खाद के दाम में ने बेतहाशा वृद्धि की और जो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लेकर आए वो आम किसान नहीं समझ सकते। एक किसान ने कहा कि साहब हम किसान नहीं बचे हैं, अब हम लाइनमैन हो गए। किसानों का काम है खेत में काम करना, किसानों को कंप्यूटर सेंटर या कहीं किसी कियोस्क पे जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सरकार 25% मूंग खरीद रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मूंग जहरीली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 25% मूंग जहरीली नहीं हो और बाकी जहरीली? सरकार 100% मूंग खरीदे, ये हमारी मांग है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी फसलों के दामों को लेकर, खाद के ना मिलने के कारण, बढ़े हुए खाद के कारण, और जो सबसे बड़ा कारण है कि किसानों को आत्महत्या तक मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन किसानों के हित में कोई भी नहीं काम कर रही। अगर ये हित में काम कर रही होती तो छत्तीसगढ़ में जो धान की कीमत है वो मध्य प्रदेश में दे रही होती, जो राजस्थान में गेहूं की कीमत दी जा रही है वो मध्य प्रदेश में दे रही होती, जो मूंग तुलाई का कोटा गुजरात में है उस तरह का कोटा मध्य प्रदेश में होता, मक्का के भी दाम उस तरीके से मिलते। हमारी फसलों के दाम ये सरकार नहीं दे रही है और इसी कारण मजबूरी में किसान लगातार कर्ज में जा रहा है और कर्ज की बेबसी के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ रही। आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर में आत्महत्या में है। इसका कारण सीधी सरकार है और ये जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। इनको अपनी इवेंट बनाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता, किसानों के हित नहीं सोचते, सिर्फ बयानबाजी ये करता। देखिए, मैंने अभी प्रेस वार्ता में वही मुद्दे रखे कि किस तरीके से खाद के दाम में ने बेतहाशा वृद्धि की और जो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लेकर आए वो आम किसान नहीं समझ सकता, क्योंकि उसे 3-3 4-4 बार ओटीपी उसके पास आती, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है और बगैर खाद के उसको बोनी करनी पड़ती। किसानों का काम है खेत में काम करना, किसानों को कंप्यूटर सेंटर या कहीं किसी कियोस्क पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक मजाक वाली बात आई है, एक किसान ने कहा कि साहब हम किसान नहीं बचे हैं, अब हम लाइनमैन हो गए। मैंने कहा भैया लाइनमैन कैसे हो गए? बोले लाइनमैन इसलिए हो गए कि पहले तो पंजीयन की लाइन में लगो, फिर फसल पैदा करो तो फिर लाइन में लगो, और फिर बैंकों के पास जाओ तो फिर पैसा लेने के लिए लाइन में लगो, और खाद के लिए फिर हम ओटीपी के लिए हम लाइन में लग रहे हैं और लगातार हम लाइन में लगे रहते हैं। तो ये लाइन में अगर लगे रहेंगे तो फसल के लिए किसान खेत में कब काम करेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि केंद्रीय मंत्री जी बताते हैं। देखिए, मूंग खरीदी का कोटा जो कम किया है, पूर्व में गेहूं का जो कोटा कम किया था, किसानों की जो आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है पूरे देश में। लगातार घपले घोटाले धान के मामले में हो रहे हैं, एक के बाद एक 77,000 करोड़ का कर्ज नागरिक आपूर्ति निगम पे है, जिसमें 11 करोड़ का प्रतिदिन हम ब्याज दे रहे हैं। ये हालात मध्य प्रदेश की राज्य सरकार खरीद नहीं पा रही और एफसीआई की माना कैसे है जिसमें किसान पिस रहा है। 2-2 साल से फसल बीमा नहीं आ रहा। हालात ये है कि एफसीआई ने 80% भंडारण पूरे देश का अडानी के हाथ में दे दिया। 134 टेंडर लगे 20,000 करोड़ के, उसमें से 110 टेंडर अडानी को दे दिया। व्यापक रूप से मध्य प्रदेश में किसानों को छला जा रहा है। कृषि कल्याण वर्ष के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। बीते वर्ष को आपने रोजगार और उद्योग वर्ष बताया, न रोजगार मिला न उद्योग मिला, और इस बार कृषि कल्याण वर्ष में किसानों का कल्याण नहीं हो रहा है, सिर्फ मोहन यादव और उनके परिवार का कल्याण। देखिए, बीमा में मध्य प्रदेश के किसानों ने लगभग 44,000 करोड़ का प्रीमियम जमा किया, 30,000 करोड़ वापस आया। प्रीमियम से भी कम पैसा क्लेम में वापस आ रहा है। 10,000 करोड़ तो हमारा प्रीमियम के गायब है। किसके पास गया था? बीमा कंपनी के पास। लगातार हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फर्जी किसानों को रजिस्ट्रेशन करा के हमने बताया कि 122 करोड़ गायब कर दिए पोर्टल से। अब मुद्दा ये है कि कोई भी बीमा होता है, हेल्थ का हो, चाहे आपके मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, क्लेम से तो ज्यादा ही सेटलमेंट हो जाता है। क्लेम तो वो बीमा 13,000 रुपए में किसी ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, 5 लाख का उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो अस्पताल वाला ये थोड़ी कहता है 8,000 ही में सैंक्शन करूं, या तो जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उससे भी कम हमारा क्लेम आ रहा है। ये धोखा है। फसल बीमा एक लूट योजना है जो केवल और केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी है, जो बीमा करते हैं, किसान के लिए नहीं।